जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मेरी तरफ से तमाम पार्टिसिपेंट्स को, तमाम ट्रेनर्स को, तमाम प्रिंसिपल साहबान को खुश आमदीद कहता हूँ। और आई रिक्वेस्ट, सबसे एक रिक्वेस्ट है, कीप स्माइल ऑन योर फेसेस, डोंट फॉरगेट टू स्माइल। जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहें, दूसरों को खुश करने की कोशिश करते रहें। तारिक महमूद मेरा नाम है, आप सब जानते हैं। जो नहीं जानता तो मैनेजर हूँ HRD में। MBA भी मैंने किया हुआ है, सर्टिफाइड CI फ्रॉम UK है, प्लस मैंने अभी क्रिटिकल थिंकिंग पे USA से भी कोर्स किया है। तो मेरी बहुत बड़ा इंटरेस्ट है कि अंडरस्टैंड एंड डिस्कवर द ह्यूमन पोटेंशियल विच इज़ पावरफुल। आप लोग बहुत बड़े पावरफुल हैं, उस पोटेंशियल को मैंने बाहर निकालना है। लेकिन इस सेटअप्स को बताने से पहले ये आपको कहूँगा कि प्लीज़ जो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, इसके पीछे एक मुहरकात ये हैं कि मैं चाह रहा हूँ, मेरे दिल की आवाज़ है, मेरी HRD की आवाज़ है, हमारे DH की बहुत बड़ी आवाज़ है कि मार्केट में बहुत अच्छा काम हो। लेकिन बात यह कि कई प्रॉब्लम्स भी आपके सामने जैसे हैं, कोविड-19 की वजह से कुछ लोग घर बैठे हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहे। लेकिन एक बात करना चाहूँगा कि ये जो मोटिवेशनल सेटअप आपको मिलता जा रहा है, जिस तरीके से मैं आपके सेमिनार रेगुलर कर रहा हूँ, इसका पर्पज़ है कुछ। पर्पज़ ये होता है कि आप लोग जो है ना वो अच्छे तरीके के साथ अपने आप को प्रिपेयर करें और मार्केट के अंदर निकलने के लिए तैयारी पकड़ें और शुरू हो जाएं। आप अपने आप को, अपनी टीम्स को मुतहर्रिक करना ही ज़रूरी है। ये लाजमी नहीं होता कि आसानियां जब होती हैं तो हर शख्स काम कर लेता है, और मुश्किल में काम करने वाला ही पद पे सही तरीके वाला जो है ना वो सेलमैन होता है, सेल मैनेजर होता है, या व्हाटएवर। तो कहते हैं कि अगर स्मूथ रोड हो तो ड्राइवर कैसे पता चलेगा कि वो अच्छा है। अगर आसमान पे बादल और क्लियर विजन ना हो तो फिर पता चलता है कि वो जो पायलट है किस तरीके से अपना जहाज उड़ाता है। इसी तरीके से सेलमैन का उस वक्त पता चलता है जब हालात मुश्किल होते हैं। इसमें काम करना बहुत ज़रूरी होता है। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, सेल्फ परस्ती छोड़ें, मैदान में निकलें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सेटअप को इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा। ऑलरेडी 1-2 वीडियो मैं कर चुका हूं। और याद रखिए, आसान काम करने वालों की ज़िंदगी मुश्किल गुजरती है और मुश्किल काम करने वालों की हमेशा ज़िंदगी बहुत आसान गुजरती है। ये याद रखिएगा ज़िंदगी में कि आई एम वेरी सीरियस अबाउट योर सेल्फ, आई एम वेरी सीरियस अबाउट माई कॉर्पोरेशन, आई एम वेरी सीरियस अबाउट द सेल्स एंड मार्केटिंग। लेकिन आप कब होंगे अपने बारे में सीरियस? मेरा क्वेश्चन ये है आज। तो मैं उम्मीद रखूंगा कि आप भी सीरियस होंगे और अपना काम इंशाअल्लाह आप करते हुए आप भी महफूज रहे, आपके खानदान भी महफूज रहे। आज का जो पहला आज का टॉपिक है वो है सैलरी सेविंग प्लान। अब मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इन कोविड-19 प्रोटेक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज बाय द एम्प्लॉयर्स थ्रू सैलरी सेविंग प्लान। अब जरा गौर कीजिएगा कि इस दौर के अंदर, इस टाइम के अंदर ये बहुत बड़ी सपोर्ट कर सकता है आपको। लेकिन बात फिर वही है कि अगर आपके अंदर इंटरेस्ट हुआ, आप आगे बढ़ना चाहेंगे, कुछ करना चाहेंगे तो फिर फायदा है, अगर नहीं करना चाहेंगे तो फायदा नहीं होगा। तो सैलरी सेविंग प्लान एक वाहिद प्लान है जिसमें अभी भी आप ऐसे एम्प्लॉयर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं और आपका बहुत बड़ा ये मामला जो है ना वो सीधा हो सकता है। लेकिन समझाने की बात है, उनको बताना पड़ेगा कि यार आज छोटी सी अमाउंट आवाज कम करो, अपने एम्प्लॉयज को आप प्रोटेक्शन में कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, सैलरी सेविंग प्लान है क्या? सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी देखें। मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 10 चाहिए, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी हो जाए। नंबर 2, एग्रीगेट मंथली प्रीमियम इसका सिर्फ 5000 चाहिए। ये मिनिमम की बात कर रहा हूं, इसमें 100 बंदे भी हो सकते हैं। और मिनिमम प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है, 100 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, जितना भी है वो हो सकता है। ये इतना खूबसूरत प्लान है कि आज तक शायद कुछ लोगों को इसका इल्म ही नहीं रहा। इसमें कोई भी प्लान कस्टमर को दिया जा सकता है और इसके बोनस रेट वही होंगे जो प्लान देंगे। जैसे इंडोमेट देंगे साथ, तो इंडोमेट के प्लान बोनस रेट लग जाएंगे। इस तरीके से जो भी उसको देंगे प्लान, उसका रेट लगेगा।
अच्छा, उसके बाद यह कि वो बंदा एम्प्लॉय होना जरूरी है किसी कंपनी का। फिर नंबर ऑफ पॉलिसीज, एक और बड़ी खूबसूरत बात, जो एरिया मैनेजर प्रमोट हो रहे हैं वो बेचारे बड़े प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि उसकी नंबर ऑफ पॉलिसी पूरी नहीं होती। जिस प्लान के तहत उन एरिया मैनेजर्स की नंबर ऑफ पॉलिसी पूरी हो जाती हैं, और याद रखिएगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हर पॉलिसी चाहे उसका प्रीमियम 100 रुपया भी है वो भी कंसीडर होगी। आगे देखें, हर एक का इंडिविजुअल प्रपोजल फॉर्म फिल होगा और अंडरराइटिंग जैसे दूसरी प्लान्स के ऊपर एप्लीकेबल होती है, सेम इसके ऊपर भी अंडरराइटिंग अप्लाई होती है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने कहा क्या काम करना है। एक लेटर खूबसूरत मैंने आपके सामने बना के रख दी है। अपने लेटर हेड के ऊपर, खूबसूरत लेटर हेड के ऊपर ये सबसे पहले उसको एक लेटर एड्रेस करेंगे। कोई भी कंपनी का नाम है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम लेके आप लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर, since a long time there is a general demand of the several chief executive and institutions, factories and firms कि काफी अरसे से इनकी डिमांड है कि वो क्यूरियस हैं, मुतजस्सिस हैं कि हमें इंश्योरेंस कवरेज, अपने एम्प्लॉइज की कवरेज लेना चाहते हैं। और फिर आप उसको लिखेंगे कि मुझे ऑनर है, मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ एक नया पैकेज जो कि सैलरी सेविंग प्लान है और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से है, ये हम आपको पेश करना चाहते हैं। प्लीज यू आर रिक्वेस्टेड कि मुझे ये मालूमात दी जाएं। नंबर 1 उसमें नाम हो, नंबर 2 डेट ऑफ बर्थ, नेट सैलरी और डेजिग्नेशन। ये लिखने के बाद फिर लिखें आई विल विजिट योर ऑफिस वेरी सून टू एक्सप्लेन द अबव सेट प्लान इन डिटेल। के उसको जब ये लिखेंगे साथ अपना सिग्नेचर कर भेजें। भेजने के बाद जब उसको मिलना चाहेंगे उससे पहले ये उसके पास होना चाहिए, और इससे आपका कितना बड़ा बेनिफिट होगा। नंबर आगे चलें, सैलरी सेविंग प्लान है क्या चीज। सबसे पहले इसके स्टेप हैं जो कि आपको अंडरस्टैंड करने मुश्किल कुछ नहीं है, स्टेप्स हैं सिर्फ। पहला स्टेप इसमें आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेशन, स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ही ये प्लान दे रहा है। ये यूनिक प्लान है। दिस प्लान इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन पाकिस्तान। ठीक है। नंबर 1 सबसे पहले क्या है कि आप मिलेंगे एम्प्लॉइज के साथ। जब आपका बात एम्प्लॉयर के साथ हो जाती है तो फिर एम्प्लॉइज के साथ इंडिविजुअल मिलना पड़ता है, और फिर हर एक के साथ उसकी कन्वीनियंस देखनी है कितनी वो सेव कर सकता है। नंबर 1, एक बंदे की सैलरी फॉर एग्जाम्पल 50,000 है तो डेफिनेटली बात है 5,000 पर मंथ सेव कर लेगा। अच्छा, इसके नंबर 2 पे आता है फिर प्लान भी उसके मुताबिक आपने सिलेक्ट करना है। 50 बंदे 50 को अलग अलग मिलना पड़ेगा आपको, और प्लान जो है ना वो अट्रैक्टिव प्लान जो भी वो सिलेक्ट करेगा वो आप उसके मुताबिक ही देंगे उसको। तीसरे नंबर पे वो एक अथॉरिटी देता है अपने एम्प्लॉयर को, अथॉरिटी लेटर होती है कि वो अपना प्रीमियम करवा सके, वो मंथली बेस पे होता है। फिर उसके बाद होता है कि वो ये भी कर सकता है कि विथड्रॉ भी कर सकता है लेटर ऑफ अथॉरिटी, जो उसने एम्प्लॉयर को दी है वो लेटर ऑफ अथॉरिटी वापस भी ले सकता है। और फिर 5वें नंबर पे होता है कि अगर वो वापस लेके कहते हैं मैं छोड़ रहा हूं कंपनी को, तो वो अथॉरिटी वापस ले और फिर उसके बाद क्या करे, डायरेक्ट स्टेट लाइफ के साथ उसका लिंक बन जाएगा। ये हैं चंद एक बातें जो कि आपको ज़हन में रखनी है। आगे देखें, इसमें एम्प्लॉयर को भी थोड़ा सा इंटरेक्शन देना होता है। एम्प्लॉयर को नंबर 1 पे कहेंगे सर आप ये जो प्लान अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा कि एम्प्लॉयर्स के बगैर, किसी कंपनी के बगैर ये प्लान नहीं हो सकता। और सबसे पहले ये है कि सिंगल पैनी भी उसको नहीं देनी पड़ेगी, अपनी पल्ले से कुछ नहीं देना पड़ेगा। लेकिन कई कुछ एम्प्लॉयर ऐसे होते हैं कि सोचते हैं चलो यार आधा कंट्रीब्यूशन हम देते हैं, आधी कंट्रीब्यूशन जो है ना वो एम्प्लॉयज दे दे, लेकिन ये उसकी विल है। अगर वो एक पे अदरवाइज उसको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता एम्प्लॉयर को, लेकिन उसका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होता है, बड़ा खूबसूरत प्लेटफॉर्म होता है। एम्प्लॉयर को एक और फायदा होता है कि वो फ्री ऑफ चार्ज है, टोटली फ्री ऑफ चार्ज है। खुदा न खास्ता उसके एम्प्लॉयज की डेथ हो जाती है तो आपको पता है कि किसी फैक्ट्री में अगर कोई डेथ हो जाए तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट एप्लीकेबल होता है। अगर उसको ये बताएं सर खुदा न खास्ता डेथ होती है तो डेफिनेटली बात है एम्प्लॉयर इज रिस्पांसिबल टू पे द क्लेम, टू पे द डेथ क्लेम।
लेकिन अगर उसने ये एम्प्लॉइज की इंश्योरेंस ली हुई है तो फिर वो जो है ना वो डेथ की सूरत में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और एम्प्लॉयर्स अपने पहले से कुछ नहीं पे करेगा। फिर कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज को लोन की जरूरत पड़ जाती है, तो कोशिश करें कि उसको कहीं आप इससे भी लोन उसको लेके दे सकते हैं। और एंड पे ये है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है, इसको ब्रेक भी किया जा सकता है, और अगर ब्रेक हो जाता है तो इसमें भी इसकी कोई एम्प्लॉयर की ऑब्लिगेशन नहीं है, वो फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको। ओके, अब हम थोड़ा सा ये बताते हैं आपको कि एग्जांपल मैं दे रहा हूँ प्रीमियम कैलकुलेशन। ये भी एक प्रॉब्लम आती है, बास के लोगों को प्रीमियम कैलकुलेशन नहीं करनी आती। अगर देखें एज ऑफ, सबसे पहले पॉलिसी होल्डर का जो प्रपोजल है उसकी एज क्या है, 20 साल, मैंने लिखा है 35 ईयर। टर्म लेता था 20 साल, कोई भी लेना चाहता है। एग्जांपल सामने छोड़, उसकी 1 लाख रुपया है और बेसिक प्रीमियम उसका 4,920 बनता है, रेट बुक के मुताबिक आप निकालें तो। इसमें पॉलिसी फीस आप डाल दें 100 रुपया, टोटल प्रीमियम 5,020 बन जाता है। और उसके बाद आप देखिए 5% आपको प्रीमियम का एडिशन देना, इसमें डालना होता है। और टोटल प्रीमियम जो है ना डिवाइडेड बाई, जब टोटल प्रीमियम बन जाए इसको डिवाइड करें 12 पे, तो उसकी एक मंथली पर मंथ इंस्टॉलमेंट 438 रुपए उसकी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी, जो 1 लाख रुपए। आप थोड़ी देर के गौर करें, एक शख्स सिर्फ 438 रुपए पे करता है, खुदा न खासा डेथ हो जाती है नेचुरल में तो 1 लाख, एक्सीडेंटल में अगर थोड़ा सा और डाल दे तो मामूली सी और 20-25 पे बढ़ जाएंगे, तो उसको 2 लाख का क्लेम विद बोनस के साथ मिलता है। ये छोटी बात नहीं है। अदरवाइज एक शख्स आम पॉलिसी लेता है तो 5,000-6,000 पे करके लेता है, तो ये इसके थ्रू वो पॉलिसी इस तरीके से वो ले सकता है। ये प्रीमियम की कैलकुलेशन है। आपने देखना है कि एम्प्लॉयर खुद भी इसमें शामिल हो सकता है। सिर्फ एम्प्लॉइज के अलावा बाज लोग ऐसे होते हैं जो मैनेजमेंट के मेंबर्स हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं। सब्जेक्ट टू एम्प्लॉय जो भी हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं। बाज का एक मतलब के कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम जो है ना वो 5-5 लाख भी बन सकता है, 2 लाख भी बन सकता है, लाख भी बन सकता है। लेकिन ये देखें हर माह जमा होना है, हर माह। लेकिन इससे बेनिफिट और क्या होगा, इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपकी जो वर्किंग कितनी बड़ी हो जाएगी, कितने आपके कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे इसके अंदर। जब ये आपने ये काम कर लिया, फॉर्म सारे फिल कर लिए, हर चीज ओके कर ली, हर बंदे का एक डिटेल बना ली, जैसे मैंने आपको बताया प्रीमियम निकाल लिया, नाम उसमें लिया, उसका डेट ऑफ बर्थ ली, उसका डेजिग्नेशन लिया, तो आगे हर एक प्रीमियम डिस्कस करने के बाद कर लिया, तो फिर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जो कि स्टेट लाइफ के दरमियान और वो एम्प्लॉयर के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये आराम से कॉपी भी आपको मिल जाएगी और एड्रेस से ले सकते हैं कॉपी आप। अब देखें ये क्या होगा, ये जो इंस्टॉल करने आप जा रहे हैं सैलरी सेविंग प्लान, इसके बेनिफिट ऑफ इट्स एम्प्लॉय क्या है। नंबर 1 पे देखें, इसमें हर महीने सैलरी से डिडक्शन होती है। प्रपोजल फॉर्म जब जाता है तो वो अपनी कंसेंट जब दे देता है उसको, तो हर महीने जो कंपनी है उससे कहना सर कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, जो आपके वेजेस बनते हैं, जो सैलरी बनती है, उसमें एक कॉलम आपने डिडक्शन का डाल देना है, वो होगी इंश्योरेंस की डिडक्शन। जितनी डिडक्शन होगी उतने का चेक बना के टोटल आपने स्टेट लाइन इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को देना है, और हर माह में 7 तारीख तक जो वो उसका चेक डिलीवर कर देना होता है। अच्छा मजे की बात है, इसके बाद अगर वो टर्मिनेशन, वही बात है कि वो प्रॉब्लम उनको नहीं है, 50 एम्प्लॉय थे, 50 में से उसके बाद 1 महीने या 3 महीने बाद, 6 महीने के बाद उसमें 45 रह जाते हैं, तो 5 लोगों का वो कॉन्ट्रैक्ट निकाल के अमाउंट निकाल के बाकी की पे करेगा, बाकी जो एम्प्लॉय हैं वो खुद अपना पे करेंगे। अच्छा इसके बाद देखें, अच्छा इसमें ये जो है ना, कोई भी शख्स उसमें खुद उसको निकलना चाहता है तो वो एम्प्लॉयर को लेटर लिखेगा, एक रिक्वेस्ट डालेगा, मुझे इसमें आउट होना है, मैं नौकरी भी छोड़ रहा हूँ, तो प्लीज आप मुझे इससे मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है ना पॉलिसी बॉन्ड, मदद दूँ आपको, हर एक को चाहे 100 रुपये प्रीमियम पे करे, उसका पॉलिसी बॉन्ड हर एक का अलग अलग बनेगा। वो वहां से अपना पॉलिसी बॉन्ड लेगा और लेके चला जाएगा। और लेकिन कारपोरेशन को 5 दिन पहले प्रीमियम जमा कराने से 5 डेज पहले बताना होगा। बस इतनी सी बात है कि वो ड्यू डेट से पहले इसको बता दें और उसके बाद वो अपना कॉन्ट्रैक्ट फारग लेके जा सकता है।
अब आप देखें कि दोनों सूरतों में टर्मिनेशन में ना तो एम्प्लॉयज का कोई प्रॉब्लम है, ना कोई एम्प्लॉयज का प्रॉब्लम है। वो फिर दोबारा खुद अपने प्रीमियम जो है ना वो खुद जमा होते रहते हैं। इसमें देखें, और जैसे मैंने बता दिया कि इंडिविजुअल पॉलिसी इशू होती है, कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो एम्प्लॉयज के साथ हो जाता है उसका। ये बहुत खूबसूरत बात आपके सामने पेश हो रही है। उसके बाद विटनेस होते हैं, एम्प्लॉयज की साइड से 2 विटनेस होते हैं, साइन होता है ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयज की तरफ मतलब इसकी स्टेट ऑफ की तरफ से सिग्नेचर होते हैं। तो इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट पूरे का पूरा बन के हर एक प्रपोजल के ऊपर स्टैंप लगती है कंपनी की, हर शनाख्ती कार्ड के ऊपर स्टैंप लगती है, और वो प्रपोजल फॉर्म पे स्टैंप लगती है कंपनी की, और साथ में उसके लेटर हेड के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद ये केस जो है ना वो फाइनल हो जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा इसको डील करना सिर्फ आसान तरीके का ये है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट अपने एम्प्लॉयर के साथ अच्छा होना चाहिए, और उसको अगर एक दफा आपने अच्छे तरीके से ये प्रेजेंटेशन दे दी, मेरे ख्याल के मुताबिक एम्प्लॉयर बहुत खुश होगा। वो सोचेगा इन दिनों में मुझे अपने एम्प्लॉयज को यार इससे बड़ा अच्छा काम, इससे अच्छा नेकी का काम मैं क्या करूंगा कि मैं अपने एम्प्लॉयज को इंश्योर करवा दूंगा। जब मैच्योरिटीज भी होगी, वहां पे एम्प्लॉय रह रहा है तो उसमें भी उसको मैच्योरिटी वहीं मिलेगी, वो सब कुछ मिलेगा। तो उससे सोचें कि एम्प्लॉयर की वर्थ कितनी बनेगी, एम्प्लॉयर कितना अच्छा सोचेगा। इसमें जो कुछ एथिकल वैल्यूज भी तो हमें देखनी पड़ती है। जब आप उसको समझाएंगे तो अल्लाह पाक के फजल से ये सिलसिला जो आपका पूरा हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। ये प्लान आज का इतना था। अब मैं चाहूंगा कि अब आपके 1 by 1 क्वेश्चन लेने से पहले कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो वो आप करें, और लेकिन उससे पहले क्वेश्चन हो या कोई कमेंट्स पास करना चाहें तो प्लीज आप जो है ना अपना नाम, अपना डेजिग्नेशन और डेस्टिनेशन बता दीजिएगा। तो मैं अब आपका ये सिलसिला जो है ना वो आगे लेना चाहूंगा कि आपके क्वेश्चन आंसर लेता हूं। तो मैं इस दुआ के साथ मैं उम्मीद रखूंगा कि आप you will be very motivated, you should be encouraged, और मैं डरना डरना नहीं किसी से, ना आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। अल्लाह पाक की फजल से आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट कितने अच्छे आते हैं, और इस